अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम क्रोशिया से एक फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस फ्लावर को बनाने के लिए मैं साइज़ 5 का नीडल इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लावर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाते हैं। स्लिप नॉट बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन हो गए। अब हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2। ये 2 चेन हमारे लिए एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा, ठीक है। 2 चेन बनाने के बाद हम इसके साथ 2 चेन और ऐड करेंगे और ये 2 चेन हमारे स्पेस के लिए हैं, ठीक है। ये टोटल 4 चेन हो गए। अब हम इस सर्कल के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब 2 चेन और बनाएंगे, 1 2, और फिर से उसी सर्कल के दरमियान में हम एक हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से 2 चेन और फिर से एक और हाफ डबल क्रोशिया। दो चेन बनाएंगे और फिर से एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर इसको हमने जो 2 चेन बनाए थे उसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्पेस हो गए। अब हम जो हमारा पहला स्पेस है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम एक चेन बनाएंगे और इस स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन बनाएंगे और इसी स्पेस के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे इस तरह, ठीक है। ये हमारे फ्लावर का फर्स्ट पेटल बन गया। अब हम नेक्स्ट स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसको हम यहाँ पर इसी स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। ये फ्लावर का दूसरा पेटल बन गया। इसी तरह अब मैं ये 3 पेटल भी बना लूँगी। जी व्यूअर्स, हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के बाद आपने एक चेन बनाना है और इस चेन को बनाने के बाद 3 चेन और ऐड करने हैं, 1 2 3। 3 चेन ऐड करने के बाद ये जो हमने
यहाँ पर फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन हम पेटल्स के पीछे वाली साइड से बनाएंगे। इस तरह करके आप जो पहला हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर आपने नीडल को डाल के और यहाँ से आपने डबल क्रोशिया बना लेना है इसको। ठीक है, मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर से जो नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है, फर्स्ट में तो हमने बना लिया था, अब नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह आपने नीडल को इसकी में डालना है और यहाँ से इसको निकाल लेना है और फिर इसको डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया में हम एक और डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, और नेक्स्ट जो हाफ डबल क्रोशिया है उसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन, और अब जो हमारा लास्ट वाला है चेन, जो हमने 3 चेन बना लिए हैं, इसको हमने ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है उसके साथ ज्वाइन नहीं करना, बल्कि ये जो हमने स्टार्ट जहाँ से लिया था, एक चेन बना के फिर 3 चेन बनाए थे, उसमें से जो हमारा फर्स्ट चेन है उसके अंदर हम उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ये हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे 5 स्पेस बन गए, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 स्पेस बन गए। अब हम इन्हीं 5 स्पेस के अंदर हम अपने अगले 5 पेटल्स को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, 5 स्पेस बनाने के बाद आपने जो पहला स्पेस है उसके अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाना है, और ये जो हमारा फर्स्ट स्पेस है इसके अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस राउंड में हमारे पेटल ज़रा बड़े साइज़ के बनेंगे, क्योंकि हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम 5 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। नेक्स्ट स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और इसी स्पेस के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए पहले हम एक चेन बनाएंगे और उसके साथ 4 चेन और ऐड करेंगे। 1 2 3 4 चेन ऐड करने के बाद जो हमारा यहाँ से हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह आपने नीडल यहाँ से डाल लेनी है, जैसे पहले किया था वैसे आपने नीडल डाल लिया और यहाँ पर आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है।
हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन। और फिर नेक्स्ट जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर हमने नीडल डालना है और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं और जो पहला स्पेस है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस बार हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस स्पेस के अंदर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम लास्ट में इसी स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब नेक्स्ट स्पेस में हम जाएंगे और उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे स्पेस के अंदर। 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह बाकी के जो 3 स्पेस हैं उसके अंदर भी हम इसी पैटर्न पर बाकी के पेटल्स बनाएंगे। जी व्यूअर्स, उस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले एक चेन बनाएंगे और इस चेन के साथ 5 चेन और ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन ऐड करने के बाद जो हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर हम एक और हाफ डबल नीडल डाल के यहाँ पर इस जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया में हम नीडल को डालकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बाकी के 3 पेटल में मैं चेन बना के और फिर हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद इस स्पेस के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसके साथ 2 चेन ऐड करेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस स्पेस के अंदर हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और उसके अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन और फिर से 9 डबल क्रोशिया। नाइन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जिस तरह ये 2 मैंने पेटल बनाए हैं इसी तरह बाकी के 3 पेटल्स भी मैं बना लूँगी। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मेरा फ्लावर इतने साइज़ का बन गया। आप चाहे तो इससे भी बड़े साइज़ का बना सकते हैं। आपने बड़े साइज़ का बनाने के लिए डबल क्रोशिया की तादाद बढ़ाते जाना है। जैसे मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर 5, फिर 7 और फिर 9 बनाए थे। इसी तरह आपने डबल क्रोशिया की तादाद जो है वो बढ़ाते जाना है और इस तरह आपके फ्लावर का साइज़ बढ़ता जाएगा। 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको एक राउंड कलर चेंज करके भी दिखा देती हूँ, ताकि अगर आप किसी भी स्टेप में कोई भी रो शुरू करने से पहले अगर आप कलर चेंज करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ एंड में जो हमारा लास्ट रो है उसके अंदर मैं आपको कलर चेंज करके एक रो करके दिखा देती हूँ। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट राउंड के लिए मैंने 5 स्पेस कंप्लीट कर लिए हैं। ये 5 स्पेस हमारे बन गए। अब हमने उसी तरह जो पैटर्न है शुरू से हमारा उसी को फॉलो करना है। सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनाएंगे, 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाए हैं और पहले जो हमारा उससे ये जो अभी राउंड बना रहे हैं इससे पहले जो हमारा राउंड था उसमें हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम 11 बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7
8 9 10 ये 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखते हुए मैं बाकी के जो पेटल्स रह गए हैं वो सारे कंप्लीट कर लूँगी, फिर दिखाऊंगी कि फ़्लावर कैसा बना है। व्यूअर्स, ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आप सेंटर में ये जो जगह है यहाँ पर कोई भी बीड लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने वाइट वाला लगाया है और आप इस तरह कोई भी जो आपको अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये ज़्यादा इसके साथ प्यारा लग रहा है। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं क्रोशिया से एक ऐसी चीज़ बनाने वाली हूँ जिस पर मैं यही फ्लावर जो मैंने आज आपको बनाना सिखाया है यूज़ करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।